हेलो गाइस, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका मेरे सेशन में जॉब्स अड्डा IQ। माय नेम रजनी और मैं आपको करवाती हूँ डेली करंट अफेयर और इसके साथ साथ जो है क्विज। ठीक है, क्विज दिए जाते हैं आपको जिसमें टोटल 15 क्वेश्चन होते हैं। सुबह मॉर्निंग में आपको व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जो भी मेरे चैनल है उन सब पे आपको दिया जाता है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप जो है मुझे जो है नीचे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन ऑप्शन में आपको जो है सारी कुछ दी हुई इन्फॉर्मेशन, मेरा लिंक जो है दिया होता है उसमें टेलीग्राम का। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो करंट अफेयर का सेशन आज हो चुका है, वो मैं दे दूँगी आपको। और अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे क्विज का सेशन। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर भी मैं करवाती हूँ आपको। ठीक है, और ये लोगो है मेरे चैनल का, आप यूट्यूब पे जाके इसको देख सकते हो। ठीक है, तो क्विज़ टाइम है ये। अभी मैं आपको जो क्विज़ सुबह दी थी उसका जो आंसर बता रही हूँ यहाँ पे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट न्यूज़ क्या है। विश्व बैंक के नए शिक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किए गए? हु हैज़ अपॉइंटेड एज द न्यू एजुकेशन एडवाइज़र ऑफ वर्ल्ड बैंक? तो वर्ल्ड बैंक के नए एजुकेशनल एडवाइज़र कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रणजीत सिंह डिसाले। रणजीत सिंह डिसाले इंपॉर्टेंट है ये, वर्ल्ड बैंक के तक। ठीक है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड ओशियन डे इज सेलिब्रेटेड? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 जून को। ठीक है, अगला देखिए, किस राज्य की सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च प्राण वायु देवता पेंशन योजना? तो प्राण वायु पेंशन देवता योजना ये किसने शुरू की है? ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा ने। ठीक है, अगला देखिए, बिटकॉइन को लीगल करेंसी रूप से मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज बिटकॉइन एज ए लीगल करेंसी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एल सल्वाडोर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल्ला शाहिद। सेंटेंस को कंप्लीट करना था, ये देखिए, पीपल गेट द पनिशमेंट ब्लैंक दे डिजर्व। पीपल गेट द पनिशमेंट ब्लैंक दे डिजर्व। हु तो पर्सन के लिए यूज़ करते हैं, वेयर कोई प्लेस के लिए यूज़ करते हैं, वट कोई चीज़ होती है, और इसमें आंसर आएगा विच, यानी जो नॉन लिविंग चीज़ है। ठीक है, नॉन लिविंग के लिए हम विच को यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे आएगा पीपल गेट पनिशमेंट विच जे डिज़र्व, जिसको वो डिज़र्व करते हैं। मैं आपको हिंदी नहीं करवा रही क्योंकि हिंदी बना के करना बहुत ही गलत हैबिट है और इसमें आपकी ग्रामर और हिंदी पूरी तरीके से रॉन्ग होता है। तो कभी भी आप जो है हिंदी मत बना के, किसी भी इंग्लिश की हिंदी बना के उसका जो है उसको कंप्लीट करने की कोशिश मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि उससे आपका कुछ नहीं, 1-2 क्वेश्चन आपके सही होते हैं, बाकी सारे के सारे गलत होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। ठीक है, तो इंग्लिश को इंग्लिश की तरीके से ही, इंग्लिश टू इंग्लिश समझने की कोशिश कीजिए, हिंदी बना के उसको मत कीजिए कभी भी। डू यू नो द बॉय, डू यू नो द बॉय ब्लैंक द स्पीकिंग टू द हेड मास्टर? बॉय लिविंग थिंग्स है। ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पर्सन है, हु यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, द डू यू नो द बॉय, बॉय क्या है? लिविंग थिंग्स है, इसके लिए हम यहाँ पर हु यूज़ करते हैं। ठीक है, वेयर आर द ट्रेवलर ब्लैंक कार फेल इनटू द रिवर? तो विच प्लेस के लिए यूज़ करते हैं? वेयर भी प्लेस, हुज मतलब ये हम पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं, हु सिंगल के लिए हम यूज़ करेंगे, या ट्रैवलर्स है। ठीक है, तो पर्सन्स के लिए हम यहाँ पे हुज यूज़ करेंगे, टू शो द बिलोंग, यानी जब हम किसी के साथ बिलोंगनेस दिखाते हैं, यानी ये इससे रिलेटेड है, यानी कार इनसे रिलेटेड है, कार इनकी कार है ट्रैवलर्स की, इसके लिए हम टू शो द बिलोंगनेस यानी बिलोंगनेस दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हमेशा हुज का यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? हुज। अगला देखिए, ही मैरिड द गर्ल ब्लैंक ही लव्ड। ही मैरिड द गर्ल ब्लैंक ही लव्ड, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा हमेशा। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव को यूज़ कर रहा है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम यूज़ करते हैं होम। क्या यूज़ करते हैं हम?
होम। तो ये आपको वैसे पता होना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी बनाने में फंसे रहोगे। दीज आर द फ्रूट्स ब्लैंक आई ब्रॉड टू नागपुर। तो यहाँ पर ये पर्सन नहीं है, लॉन्ग लिविंग थिंग्स है, यानी यहाँ पर हमें आर्टिकल्स की ज़रूरत होगी और आर्टिकल्स के साथ ये जुड़ रहा है, तो यहाँ पे आएगा विच। क्या आएगा? विच। ओके, तो ये हो गया आपका इंग्लिश का सेशन। अब हम मैथ के कर देते हैं। देखिए, मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे, होप सो आपने पढ़े होंगे, ट्राई किए होंगे, नहीं किए तो फिर कोई इलाज नहीं है इसका, अभी आप कर लेना, फिर देखें, उससे आपको आने तो नहीं लगेगा। आप थोड़ा ट्राई कीजिए घर पे। टोटल 5 ही क्वेश्चन होते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपने किस तरीके से किया है और मैंने आपको किस तरीके से बताया है। एट प्रेजेंट अरुणा इज़ 1.5 टाइम्स पूजन एज। अरुणा की एज 1.5 गुना है पूजन की एज से। एंड ट्विस्ट सोमीज एज, और सोमी की एज की ये 2 गुना है। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद, अरुणा विल बी 1.5 टाइम्स पूजन एज। अरुणा जो है 1.4 टाइम्स हो जाएगी, और सोमी विल 0.8 टाइम्स ऑफ पूजन एज, और 0.8 टाइम्स हो जाएगी पूजन की एज की। तो सोमी की एज बताइए। हम यहाँ पे अरुणा और पूजन को लेते हैं, अरुणा एंड पूजन, इसका रेशियो है 1.5 गुना, यानी हम 15/10 करते हैं, तो ये क्या बनता है? 3 और 2, यानी अरुणा की अगर एज 3 है तो पूजन की होगी 2, ठीक है, यानी इसका 1.5 गुना। नहीं, पूजन की अगर 2 है तो इसका 1.5 गुना होगा 3, ये अरुणा की एज होगी, ठीक है। अगला ये बोला है कि 6 साल बाद में अरुणा की एज पूजन की एज का 1/4 टाइम्स होगी, ठीक है, यानी 14/10 को करते हैं तो 7 और 5, क्या हो गया? 7 और 5, यानी पूजन की 5 है तो अरुणा की क्या होगी? 6। दोबारा से लिख देते हैं इनको, 3 और 2, 7 और 5, कितने साल में? 6 साल में। अब इस तरीके से ये आपको डायग्राम बना के करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 3 5 15, 5 3 15, 15 माइनस 7 2 14, यानी 1 की वैल्यू क्या है जो इनकी मल्टीपल आएगी? वो 7 और 6 42, 42 माइनस 6 और 5 30, यानी 12। तो 1 की वैल्यू क्या है? 12 है। तो यहाँ पर अरुणा की एज क्या होगी फिर? अगर हम अरुणा की एज निकालें तो क्या होगी? 12 × 3 यानी 36। अब ये क्या बोल रहा है? सोमी की एज की दुगनी है, ठीक है, अरुणा की एज सोमी की एज से दुगनी है, तो सोमी की एज कितनी होगी फिर? सोमी की आधी हो जाएगी, यानी सोमी की एज क्या हो जाएगी? 36/2 यानी 18 ईयर। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 साल की उम्र होगी सोमी की, ठीक है। अगला देखिए, गुलशन, शक्ति एंड ओम, 3 हैं। गुलशन, शक्ति एंड ओम स्टार्टिंग रनिंग अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम, एक सर्कुलर स्टेडियम में ये घूमना स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट 1 राउंड, गुलशन जो है 14 सेकंड में पूरा करता है, ठीक है, और शक्ति 8 सेकंड में, और ओम इसको 15 सेकंड में इसको पूरा करता है। इन हाउ मच टाइम दे विल मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट, तो दोबारा वो स्टार्टिंग पॉइंट में कितनी देर में मिलेंगे। तो जब आपको सर्कल का क्वेश्चन दिया जाता है और इस तरीके से इनको टाइम दिया जाता है, तो उनको करने का सिर्फ एक ही मेथड है, आपको सिंपल बस करना है, एलसीएम लेना है 14, 8 एंड 15, जो भी आपको दे रखा है इनका आपको एलसीएम लेना है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो जैसे 14 और 8 का लेंगे तो हम करेंगे 56 आएगा, और ये आएगा 15, तो इन दोनों को मल्टीपल करनी होगी हमें, ठीक है। तो इतने क्या आएंगे? सेकेंड। 56 × 15 क्या आएगी? सेकेंड। लेकिन हमें आंसर मिनट में दे रखा है, तो इसको मिनट बनाने के लिए हम 60 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो 15 4 जा, और ये कटेगा 1 और 4, यानी 14 मिनट जो इसका आंसर आएगा। इसका एलसीएम लेना है, एलसीएम सेकंड में आएगा, बस उसको फिर मिनट बना देना और कुछ भी नहीं करना इस टाइप के क्वेश्चन में। आंख बंद करके एलसीएम निकाल दिया करो बस। अगला देखिए, द रिस्पेक्टेड रेशियो ऑफ त्रिपुति, पल्लवी एंड कोमल मंथली एज, मंथली इनकम किस किस की? त्रिपुति,
पल्लवी और कोमल, इसकी क्या है 141 172 123। इफ़ तिरुपति एनुअल इनकम इज़ 338,400, अगर तिरुपति की इनकम जो मंथली इनकम है वो कितनी है 3,38,400 है, यानी तिरुपति क्या है 141 की वैल्यू 141 की वैल्यू क्या है 338,400। तो आपको बताइए कि कोमल की क्या होगी, तो यानी 123 की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल है 141 बराबर है 3,38,400, तो 1 की वैल्यू हम निकालेंगे, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2400। एक की वैल्यू क्या है 2400, तो कोमल की कितनी है 123, 123 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। यूनिट डिजिट 2 है तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा। बाकी मल्टीपल करके देख लेना, यही आएगा। ठीक है, अगला देखिए। मनोज को लॉस हुआ 40%, सेलिंग एन आर्टिकल 57%, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ प्राइस। बिल्कुल सिंपल है, सीपी का 40% लॉस हो गया, यानी बेचा किसने उसने 60% का। सीपी का 60% कितना है 5700। सीपी का 60% ही है, तो सीपी बताइए, यहाँ से काट लो इनको, ये 3 पे 5 पे और ये 1900, तो 19 5 जा 9500। ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दिस इसका आंसर आएगा। इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो सीपी के, और यहाँ से अगर आपको ऐसे बिना फॉर्मूले करना है तो 40% का लॉस हो गया तो उसने बेचेगा कितने का। मान लो 100 रुपये है, उसमें से उसका 40 का नुकसान हुआ है, तो उसने 60 का बेचा ना, तभी तो उसको नुकसान 40 का हुआ है, यानी उसका 60% हम निकाल दें। 60% जो है 5700 के बराबर है। ठीक है, अगला देखिए। द एवरेज ऑफ 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर, 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर का एवरेज कितना है 40 है। ठीक है, तो प्रोडक्ट बताइए। अब एवरेज 40 है तो टोटल कितना होगा 160 होगा, 40 मल्टीपल 4। अब इनको हम कैसे करते हैं, देखिए कंसेक्यूटिव ओड हो चाहे इवन हो, इनको हम हमेशा ऐसे लिखते हैं 1 पहला नंबर x, दूसरा होगा x + 2, 2 ही ऐड करेंगे, फिर x + 4 और x + 6, 1 2 3 और 4, 4 नंबर ये आ गए। 2 कैसे, मान लो 73 नंबर है 73 है, तो अगला ओड क्या आएगा, उसमें 2 ऐड करेंगे 75। अगला ओड क्या आएगा, उसमें 74 में 73 में 4 ऐड करेंगे 77। इस तरीके से आता है ना, तो हम 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से हम ऐड करते जाते हैं। तो x कितने हैं 1 2 3 4, यानी 4x = 160 माइनस ये कितना हो गया 4 और 2 और 4 6 6 और 6 12, तो जब हम 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 148। तो x की वैल्यू क्या आएगी 37। x की वैल्यू क्या आएगी 37। तो इसने बोला है b और d, तो b क्या होगा 37 में 2 ऐड करेंगे 39, और d क्या होगा a b c d, यानी इसमें हम 6 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 43। तो क्या आएगा आंसर इसका 39 मल्टीपल 43। ठीक है, इसकी अगर मल्टीपल करनी है तो 43 को 40 - 1 लिख लो 39 को और मल्टीपल कर दो 0 12 1 कैरी 17 -43। तो इसका आंसर क्या आएगा 7 7 6 और 1। ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये है आज की क्विज पूरी की पूरी, जिसको मैंने विद एक्सप्लेनेशन आपको करवाया। ठीक है, तो आप इसी तरीके से ये क्विज ज़रूर करते रहिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, 10-15 मिनट का टाइम होता है। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय सेशन। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।